सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान सरकार बजट 2022-23 प्रदेश के 5 लाख से अधिक परिवार को नहीं भरना होगा बिजली का बिल। 50 यूनिट तक बिजली पूर्णतः फ्री। उसके बाद सरकारी अनुदान, जाने अब कितना और कैसे आएगा आपका बिजली का बिल। जी हाँ साथियों, बात करें राजस्थान बजट 2022-23 की, तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने अपने 2022-23 का अपना बजट है वो पेश कर दिया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की गई है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की गई है कि प्रदेश में 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली पूर्णतः मुफ्त मिलेगी और उसके बाद जितने यूनिट आएंगे उसके ऊपर सरकारी अनुदान भी मिलेगा। इससे करीबन 5 लाख से अधिक परिवारों को बिजली का बिल नहीं भरना होगा। तो दोस्तों, आपको भी जानना चाहिए कि आप अपना बिजली का बिल कैसे मेंटेन करेंगे, यानी आपको कितने यूनिट पर कितना बिजली का बिल आपको देना होगा। ये 50 यूनिट जो बताए गए हैं, 50 यूनिट तक लागू होगा जो आस्था कार्ड धारक है, बीपीएल है, साथ ही सामान्य श्रेणी के और लघु श्रेणी के उपभोक्ता है, यानी घरेलू भी उपभोक्ता है, उनके ऊपर भी लागू होगा। बिजली है वो 50 यूनिट तक पूर्णतः फ्री रहेगी। उदाहरण के रूप में आपको समझा देते हैं कि आपको अपना बिजली का बिल कैसे मेंटेन करना है। यह है वो राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग का आदेश। इसमें बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जारी बजट घोषणा 22-23 की क्रियान्विति में प्रदेश के सभी बीपीएल आस्था कार्ड धारक, लघु एवं सामान्य घरेलू श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत दरें एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अनुदान राशि आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए निम्नानुसार होगी। तो इसके अनुसार आपको, अगर आपका मासिक यूनिट विद्युत उपभोग 50 यूनिट है, 100 यूनिट है या 100 से अधिक है, तो उसके लिए उदाहरण के रूप में आपको समझा देते हैं कि आपका कितना बिजली का बिल आएगा। अगर देखिए किसी घरेलू श्रेणी उपभोक्ता का मासिक उपभोग 48 यूनिट होने की स्थिति में, यानी 50 यूनिट तक है और 50 से 2 कम है, 48 है, तो उसके लिए आपको कितना बिजली का बिल देना होगा। तो यहाँ पे विवरण देखिए कि विद्युत उपभोग राशि 48 यूनिट सामान्य श्रेणी के लिए है। अब गणना इसको कैसे करनी है कि 4.75 यानी 4.75 से इसको इंटू कर देना है। इसमें साथ में स्थायी शुल्क भी है। तो 48 यूनिट है, उसको 4.75 से इंटू करेंगे तो राशि बनती है विद्युत यूनिट की 228 रुपये और स्थायी शुल्क है वो 230 रुपये। तो विद्युत शुल्क है जो 48 को 0.40 से इंटू करेंगे तो 19.20 यानी 19.20, और इसके ऊपर नगरीय शुल्क है वो मुफ्त। फ्यूल सरचार्ज प्रचलित दर के अनुसार जो भी होगा वो सकल देय राशि कितनी होती है, तो 477.20 रुपये प्लस फ्यूल सरचार्ज। अब राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अनुदान राशि, तो पूर्णतः राज्य सरकार ये अनुदान राशि वहन करेगी और उपभोक्ताओं द्वारा कोई बिजली का बिल नहीं दे होगा, यानी शून्य बिजली का बिल दे होगा, क्योंकि उसका जो यूनिट है वो 50 से नीचे है। ये मासिक है, यानी मंथली अगर 50 यूनिट से आप कम उपभोग करते हो तो बिजली का बिल आपका है वो शून्य रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप 100 यूनिट तक उपभोग करते हैं, 100 यूनिट यानी अगर यहाँ पे उदाहरण के रूप में 95 यूनिट बताया गया है, 100 यूनिट से नीचे है तो आपको 50 यूनिट तक तो बिल्कुल बिजली फ्री मिलेगी। उसके बाद जो 45 यूनिट रहेंगे उसके ऊपर सरचार्ज रहेगा अलग से, क्योंकि इसकी जो श्रेणी है वो अलग अलग है कि 50 यूनिट तक तो 4.75 से इंटू करना है और 50 से जो ऊपर यूनिट चले जाते हैं उसको 6.50 से इंटू करना है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर पहले 50 यूनिट को तो 4.75 से इंटू करेंगे और 45 यूनिट जो ऊपर वाले हैं उसको 6.50 से इंटू करके कुल राशि जो बनती है वो 530 रुपये बनती है। उसके बाद 230 रुपये स्थायी शुल्क लगेगा और विद्युत शुल्क है जो 95 यूनिट का 0.40 के हिसाब से 38 रुपये मिलेगा और नगरीय कर मुफ्त रहेगा सर, और फ्यूल सरचार्ज है वो जो प्रचलित दर के अनुसार लगेगा। सकल देय राशि इसकी जो बनती है वो 798 बनती है। अब सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि, तो सरकार जो वहन करेगी वो 372.50 रुपये वहन करेगी और उसके बाद उपभोक्ता जो शेष राशि है 425.50 और प्लस फ्यूल सरचार्ज है वो देगा। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि ऊपर जो ये विद्युत उपभोग की राशि 50 इंटू 4.75 45 इंटू 6.50 से 530 रुपये होते हैं, तो सरकार यही वहन करना चाहिए। लेकिन सरकार है वो जो ऊपर वाले यूनिट है 45 यूनिट को 0.3 से ही गुणा कर रही है। ये देखिए 50 इंटू 4.75 प्लस 45 इंटू 3, जबकि हमारी जो उपभोग है 45 यूनिट ऊपर वाले उसको 6.50 से इंटू किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 372 है, यहाँ पे है वो 530 रुपये है। इसी प्रकार कोई घरेलू श्रेणी उपभोक्ता अगर मासिक यूनिट 300 यूनिट हो जाते हैं, 300 यूनिट तक, तो उसका भी सरचार्ज है वो अलग रहेगा।
उसका सरचार्ज 50 यूनिट तक तो 4.75 है, उसके बाद 100 यूनिट तक 6.50 है, अगर 150 यूनिट ऊपर हो जाते हैं तो 7.35 से इसको इंटू करना है। ये 35 में बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बोला जाता है 3.35, 7.35 बोला जाता है। अब इनको अलग अलग इंटू किया जाएगा 50, 100 और 150, फिर उसका हो जाता है 300 यूनिट टोटल, और उसकी जो राशि बनती है वो 1990 रुपये। 275 रुपये स्थायी शुल्क है। विद्युत शुल्क है 300 इंटू 0.40, 120 रुपये। नगरीय कर इसके ऊपर 45 रुपये का लगेगा। सेल्फ फ्यूल सरचार्ज है, उसके बाद जो सकल दे राशि 2430 रुपये इनकी बनती है, और फ्यूल सरचार्ज इसका अलग रहेगा। अब सरकार जो वहन करेगी वो 150 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2 के ऊपर वहन करेगी 750 रुपये। उपभोक्ता है वो 1680 रुपये प्लस फ्यूल सरचार्ज है वो देगा। ये जो अनुदान है, सरकारी अनुदान है, या जो बिजली की दर है जो 50 यूनिट तक पूर्णतः फ्री है, ये तीनों डिस्कॉम आदेश की पालना वित्तीय वर्ष में बिलिंग माह अप्रैल 2022 से समस्त घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को देंगे। इसी प्रकार एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि जो बीपीएल आस्था कार्ड धारक लघु और सामान्य श्रेणी उपभोक्ता है जिनका मासिक विद्युत 50 यूनिट तक है, तो उनके लिए कैसे कैसे रहेगा कि बीपीएल और आस्था कार्ड धारक है जो प्रथम 50 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से इनको लगेगा, और विद्युत दर पर टैरिफ सब्सिडी 3.50 प्रति यूनिट की दर से, और उपभोक्ता का द्वारा जो राशि है वो निःशुल्क है। संपूर्ण स्थायी शुल्क उपभोक्ता द्वारा वहनीय राशि शून्य। इसी प्रकार जो लघु घरेलू श्रेणी है प्रथम 50 यूनिट तक, उसको 3.85 प्रति यूनिट की दर से देना होगा, और विद्युत की जो टैरिफ सब्सिडी है वो 3.85 प्रति यूनिट है, और उपभोक्ता द्वारा दे निःशुल्क है संपूर्ण स्थायी शुल्क। इसके बाद सामान्य घरेलू श्रेणी जो 50 यूनिट प्रथम उपभोग करते हैं उसको 4.75 से इंटू किया जाएगा, लेकिन जो सब्सिडी है वो भी 4.75 प्रति यूनिट दे होगी, वो भी उनके लिए भी निःशुल्क रहेगा। ऊपर जो दोस्तों हमने उदाहरण समझे हैं वो उदाहरण में आपको अगर लगे कि आप बीपीएल आस्था कार्ड धारक है तो आपको 3.50 से इंटू करना है, घरेलू श्रेणी को 3.85 से, और सामान्य घरेलू श्रेणी को 4.75 से इंटू करके अपना बिजली का बिल जानना है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट होने पर विद्युत दर, स्थायी शुल्क और विद्युत कर, फ्यूल सरचार्ज की संपूर्ण राशि राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क देना नहीं होगा प्रथम 50 यूनिट पर। उसके बाद जो भी बीपीएल आस्था कार्ड धारक लघु और सामान्य श्रेणी उपभोक्ता है उनका अगर 100 यूनिट तक है तो उनके लिए अलग राशि है, वो भी आप एक बार देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बीपीएल एवं आस्था कार्ड धारक प्रथम 50 यूनिट और अकाउंट से 100 यूनिट 3.50 प्रति यूनिट और 6.50 प्रति यूनिट। उसके बाद टैरिफ सब्सिडी है 3.50 प्रति यूनिट, यानी पूर्णतः फ्री कर दिया गया, लेकिन इसमें 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से उसको सब्सिडी मिलेगी, और 3.50 यूनिट उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, और 30 रुपये प्रति माह प्रति कनेक्शन जो टैरिफ सब्सिडी है वो मिलेगी। इस प्रकार बीपीएल आस्था कार्ड धारक टीएसपी एंड शहरिया एरिया के है तो उनके लिए अलग से ये राशि दे दी गई है, तो आप इसको एक बार देख पा रहे होंगे। लघु घरेलू श्रेणी प्रथम 50 यूनिट और अकाउंट से 100 यूनिट उसके ऊपर अलग है, ये जो राशि है 3.85 है और 6.50 है। 3.85 पूर्णतः सब्सिडी के तौर पर आ जाती है, यानी प्रथम 50 यूनिट, और 6.50 जो प्रति यूनिट है उसको 3 रुपये सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, और 3.50 रुपये है वो उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार जो सामान्य श्रेणी है प्रथम 50 यूनिट 4.75 प्रति यूनिट की दर से उसको लगेगा, और 4.75 यूनिट सब्सिडी भी मिलेगी प्रथम 50 यूनिट पर, और 51 से 100 तक अगर उपभोग करते हैं तो 3 रुपये इसको सब्सिडी मिलेगी, जबकि 6.50 प्रति यूनिट की दर से उसको कर देना होगा शुल्क। इसी प्रकार अगर आपका 100 से अधिक यूनिट होने पर आपको वह दर है वो प्रति यूनिट की दर से चेंज होता चाहिए, जिसका एक बार आप इसमें मिलान कर दीजिए। ये देखिए आप सभी के लिए जिसमें आप आते हैं, चाहे आप घरेलू उपभोक्ता श्रेणी है, चाहे बीपीएल है या आस्था कार्ड धारक है, टीएसपी शहरिया एरिया के हैं, या घरेलू लघु घरेलू श्रेणी है या सामान्य घरेलू श्रेणी है, तो आप अपना ये देख लीजिए, उसके हिसाब से आप मिलान कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।